भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा वार्म अप मैच टी20 से पहले भारतीय टीम का बहुत बड़ा मुकाबला है दोस्तों। आप लोग जुड़ जाइएगा इस मुकाबले में। भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया है। सॉरी, माफ कीजिएगा, साउथ अफ्रीका की टीम पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया है। वहीं भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतर चुके हैं। भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन अपने ओवर की पहली गेंद डालने के लिए कगिसो रबाडा आ चुके हैं। सामना करेंगे एक बार फिर से अभिषेक शर्मा। देखना होगा क्या वार्म अप मैच में, ये प्रैक्टिस मैच है दोस्तों, बने रहिएगा। टी20 वर्ल्ड कप से पहले देखना होगा क्या भारतीय टीम का फॉर्म है या साउथ अफ्रीका की टीम जबरदस्त। लेकिन देखना बहुत जरूरी है। पहली गेंद लेकर चलेंगे एक बार फिर से कगिसो रबाडा। पहली गेंद पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है अभिषेक शर्मा ने, लेकिन बहुत अच्छी गेंद थी है। गेंद को समझने में लेट कर दिए अभिषेक शर्मा। दूसरी गेंद लेकर चलेंगे एक बार फिर से, और पटकी हुई गेंद, इस गेंद को अभिषेक शर्मा ने भेज दिया है डीप पॉइंट के ऊपर से, डीप कवर पॉइंट के ऊपर से। बहुत शानदार मुकाबला। अभिषेक शर्मा दूसरी गेंद पर छक्का लगाए इस मुकाबले में। पहली गेंद पर छक्का लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस गेंद पर कगिसो रबाडा की दूसरी गेंद थी। इस गेंद पर आने दिया गेंद को, और ऑफसाइड के क्षेत्र में शानदार छक्का। यहाँ पर कप्तान पहले छक्के के साथ बौखला चुके हैं, लेकिन तीसरी गेंद लेकर चलेंगे एक बार फिर से अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा जो कहे वो काम, और एक और लीजिए। इस बार थर्ड मैन के ऊपर से लगाया अभिषेक शर्मा ने छक्का। बहुत बेहतरीन छक्का। लीजिए, बहुत दिखा रहे हैं अभिषेक शर्मा किस दानव को कहा जाता है। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप से संजू सैमसन को बाहर कर दिया गया है दोस्तों, और उनके जगह पर ओपनिंग कर रहे हैं अभिषेक शर्मा, और तिलक वर्मा का वापसी हो चुका है नंबर 3 पर। बहुत शानदार मुकाबला, देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम का वार्म अप मैच है, दूसरा वार्म अप मैच, और साउथ अफ्रीका टीम से खेल रही है। लेकिन देखना होगा क्या इस वार्म अप मैच में। लेकिन एक और डॉट गेंद बैक टू बैक 2 छक्का लगा चुके हैं अभिषेक शर्मा। हालांकि 2 डॉट गेंद भी है इस मुकाबले में, लेकिन अगली गेंद लेकर चलेंगे एक बार फिर से। देखना होगा कगिसो रबाडा, एक और डॉट गेंद। कगिसो रबाडा की शानदार वापसी अभिषेक शर्मा के सामने। बहुत अच्छी गेंद। पहला ओवर में 2 छक्का लग चुका है, लेकिन अभिषेक शर्मा एक बहुत बड़े बल्लेबाज है, इन्हें अपना पारी बदलने में समय नहीं लगता है। लीजिए आने दिया इस गेंद को, और एक और कवर के ऊपर से इस गेंद को ऑफसाइड के क्षेत्र में 4 रनों के लिए भेज दिया है। कहाँ डालेंगे कगिसो रबाडा, जहाँ डालेंगे वहीं पर ठोका जाएगा। लेकिन देखिए इस गेंद को, बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज ताकत और नजाकत दोनों दिखा रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर, लेकिन चौके के लिए जाएगी ये गेंद। बिल्कुल देखना होगा। अगली गेंद लेकर आए हैं नूर जी। बहुत अच्छी गेंद करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन स्ट्राइकर खतरनाक कहें या विस्फोटक कहें या दमदार बल्लेबाज कहें, जो भी कहें वो कम, ईशान किशन आ चुका है। ईशान शानदार किशन, जो कि 6 लगाने के मामले में बहुत बड़े बल्लेबाज बन चुके हैं। जिस तरीके के खौफ है बाकी टीम में, बहुत शानदार मुकाबला। हालांकि इन दोनों के बल्लेबाजों का खौफ देखकर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलना नहीं चाह रहा है, लेकिन छोड़ने वाले कहाँ है। पहली गेंद पर ही बीट किया। यहाँ पर जो भी आ रहा है पहली गेंद को समझने के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी गेंद से छक्का लगाने के लिए जाएंगे। देखना होगा क्या छक्का लगाएंगे। दूसरी गेंद पर इस गेंद को चौके के लिए, छक्के में तो नहीं जाएगी, लेकिन कट किया इस गेंद पूरी तरीके से 4 रन देकर जाएगी। इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ 4 रन। देखिए पटकी हुई गेंद थी, सामने विकेटों पर गेंद, इस गेंद को निकाल दिया ईशान किशन ने। दूसरी गेंद का सामना किया था ईशान किशन, लेकिन ये भी जाएगी 4 रनों के लिए। बहुत बेहतरीन वापसी। यहाँ पर 1.2 ओवर का मैच हुआ है, 24 रन बन चुका है। भारतीय टीम का एक भी विकेट नहीं गिरा है। लेकिन वार्म अप मैच है दोस्तों, भारत भी साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप से पहले। एक और लीजिए, लेकिन यहाँ पर छकाया
गेंद में बिल्कुल उछालती, टप्पा पर गेंद डाली थी, स्टंप के बाहर थी गेंद और निकल जाएगी डॉट गेंद के साथ। लेकिन चलिए तीसरी गेंद लेकर चलेंगे। क्या इस गेंद को खेला है और बिल्कुल 6 रन जाएगी ये गेंद। ऑफसाइड के क्षेत्र में कदमों का इस्तेमाल किया है यहाँ पर ईशान किशन और बिल्कुल मिल जाएगी इस गेंद पर 6 रन। देखिए यहाँ पर हल्के कदमों के साथ एक कदम पीछे और आने दिया गेंद को। बिल्कुल रडार में थी गेंद ईशान किशन के और इस गेंद को कवर के ऊपर से भेज दिया है 6 रनों के लिए। बल्लेबाज और गेंदबाज हक्का बक्का हो जाएंगे। कप्तान बिल्कुल प्रेशर में, गेंदबाज बिल्कुल प्रेशर में। लेकिन 1.2 ओवर में यहाँ पर मुकाबला देखना होगा, बहुत दिलचस्प। लेकिन कट शॉट और क्या विकेट जाएगा, लेकिन नहीं, एक और चौका मिल जाएगा दोस्तों। विकेट की सामने से ये भी ऑफसाइड के क्षेत्र में गया है। बिल्कुल चौका। जितनी तारीफ की जाए उतना कम। ईशान किशन, ईशान शानदार, जो भी कहा जाए वो कम। एक पट्टी हुई गेंद थी, बिल्कुल विकेटों के ऊपर जा रही थी गेंद, लेकिन इस गेंद को ऑफ स्टंप के बिल्कुल अंदर गए और इस गेंद को भेज दिया फील्डर के ऊपर से 4 रनों के लिए ऑफसाइड के क्षेत्र में। बिल्कुल शानदार गेंद थी ये। लेकिन देखना होगा क्या आखिरी गेंद पर विकेट चाहिए यहाँ पर साउथ अफ्रीका के। लेकिन जिस तरह के बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखना बहुत दिलचस्प होगा। एक और गेंद छोड़ा, गेंद को जाने दिया। बिल्कुल अगली गेंद, अगला ओवर कौन लेकर आते हैं, देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा दोस्तों। लेकिन आप सब बताइएगा कहां से देख रहे हैं इस मुकाबले को, कमेंट में जरूर बताइएगा। और भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा, ये भी कमेंट में आप लोग बताइएगा दोस्तों। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन चलिए पहली गेंद एक बार फिर से दूसरा ओवर के पट्टी हुई गेंद थी, बाउंसर का प्रयास और बिल्कुल सफल रहेंगे यहाँ पर कगिसो रबाडा। बिल्कुल बहुत अच्छी गेंदबाजी। कगिसो रबाडा बहुत तेज गेंद फेंकने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक और यॉर्कर का प्रयास था, वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर नाकाम कर देंगे अभिषेक शर्मा। दोनों बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और सामना कर रहे हैं दाएं हाथ के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा का। देखिए बिल्कुल टप्पे पर गेंद थी और यहाँ पर हवाई यात्रा कराते हुए आसमान को बिल्कुल गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए। इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 42 पर पहुंच चुका है दोस्तों, मात्र 2.2 ओवर में 42 पर, माफ कीजिएगा 36 पर पहुंच चुका है। क्या इस गेंद को भेजेंगे, इस गेंद को भेजेंगे, लेकिन पूरी तरीका से देह पर पटकी हुई गेंद थी। बिल्कुल गेंद को समझ नहीं पाए अभिषेक शर्मा। 9 गेंदों पर 22 रन बना चुके हैं अभिषेक शर्मा। चलिए अगली गेंद लेकर चलेंगे एक बार फिर से और स्टंप के बिल्कुल बाहर गेंद, बिल्कुल स्टंप के करीब से गई थी ये गेंद। लेकिन इस ओवर में केवल एक छक्का पड़ा है, लगातार 2 डॉट और एक पहले गेंद पर डॉट था। एक और डॉट गेंद, वाह वाह वाह, कगिसो रबाडा बहुत। अभिषेक शर्मा के सामने अगर आप डॉट करा रहे हो तो बहुत अच्छी गेंदबाजी आपका, बहुत अच्छी। एक और लीजिए साहब, थर्ड मैन के ऊपर से ये गेंद भी जाएगी, पट्टी हुई गेंद थी, बाउंसर का प्रयास बैक टू बैक था यहाँ पर कगिसो रबाडा का। लेकिन अभिषेक शर्मा अगर अपने फॉर्म में आ जाए तो किसी भी गेंदबाज को छोड़ते नहीं है, चाहे वो कोई भी गेंदबाज हो, चाहे कहीं से भी आए, कहीं का गेंद उनको बस बाउंड्री ही दिखता है। और लीजिए ये गेंद भी बाउंड्री के साथ ऑफसाइड के क्षेत्र में खेल रहे अभिषेक शर्मा। 42 रन बन चुका है भारतीय टीम का स्कोर 3 ओवर में। बहुत शानदार यहाँ पर बल्लेबाजी। अगर इसी तरह के T20 वर्ल्ड कप में अगर बल्लेबाजी अगर मिलने जाए, लेकिन यहाँ पर शानदार वापसी कहा जाएगा। स्पिनर को लाए हैं कप्तान एडम मार्करम, केशव महाराज आए हैं, पहली गेंद डॉट कराए हैं ईशान किशन के सामने। ईशान किशन ने 7 गेंद 14 रन। क्या यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर विकेट मिलेगा, नहीं, कट करने का प्रयास था, बिल्कुल धीमी गेंद थी, गुगली गेंद थी और यहाँ पर फंसता हुआ बल्लेबाज ईशान किशन, लेकिन नहीं, बिल्कुल फंसेंगे नहीं। बहुत बड़े इस मैच में उनका बहुत रोल रहा है, अहम योगदान। लीजिए एक और डॉट गेंद, लीजिए यहाँ पर कहीं न कहीं बहुत शानदार मुकाबला, रोमांचक स्थिति से पलट दिया है इस मैच को केशव महाराज।
एक और बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, गुगली गेंद है। लगातार 3 डॉटे गेंद खेल चुके हैं ईशान किशन। क्या यहाँ पर रिव्यू के लिए जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता रिव्यू लेंगे, क्योंकि डाउन द लेग साइड गेंद है बिल्कुल, और स्टंप के बिल्कुल बाहर थी गेंदी। लेकिन केशव महाराज 4 डॉट गेंद करा चुके हैं इस मैच में। लेकिन देखना होगा क्या 5वीं गेंद पर एक और डॉट गेंद। ईशान किशन इस ओवर में पूरी तरीका से डॉट गेंद खेलता हुआ अब अगर साउथ अफ्रीका को टीम में लाते हुए यहाँ पर केशव महाराज, लेकिन एक और पूरा के पूरा इस ओवर को लेकर गए हैं, स्पिनर के साथ गए और सक्षम ओवर रहा यहाँ पर केशव महाराज का। लेकिन शम्सी को लाया है, एक और स्पिनर को ला चुके हैं। लेकिन लीजिए भाई साहब, यहाँ पर अभिषेक शर्मा के सामने कोई भी गेंदबाज हो, स्पिनर फास्टर नहीं चलने वाले हैं। अभिषेक शर्मा अपने उसी अंदाज में खेलते हैं, अंदाज बदलने वाले नहीं हैं। शम्सी की पहली गेंद थी और बिल्कुल स्टैंड में डिलीवर कर दी इस गेंद को, सामने की ओर मारा है डाउन द ग्राउंड गेंद पर। बिल्कुल हावी है अभी अभिषेक शर्मा, जिस फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा। ईशान किशन किसी भी गेंदबाज को ला दे, अब विकेट जाने वाला नहीं है। लेकिन चलिए एक और लीजिए, एक और लीजिए, इस बार चौके के लिए जाएगी। अब साइड के क्षेत्र में इस गेंद को भी खेल दिया है। बिल्कुल अभिषेक शर्मा ने इस मैच में तबाही मचा चुके हैं, तबाही। बिल्कुल अपना शतक पूरा किया है इसी गेंद के साथ। देखिए बिल्कुल विकेट में गेंद थी ये, बिल्कुल ऑफ स्टंप पर, लेकिन इस गेंद को चाचा भापा सामने खेला 4 रनों के लिए अभिषेक शर्मा। देखना होगा अभिषेक शर्मा क्या यहाँ पर 26 गेंदों में 52 रनों की पार्टनरशिप हो चुका है। और ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, लीजिए भाई साहब, एक और लीजिए, एक और चौका अभिषेक शर्मा के बल्ले से। बैक टू बैक 3 चौका लगा चुका है इस ओवर में अभिषेक शर्मा। कभी कभी छक्के लगाते हैं, लेकिन कभी चौके। देखिए ताकत नहीं नजाकत है इस बल्लेबाज में। जो भी तारीफ की जाए वो भी कम, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इस बल्लेबाज बहुत फॉर्म में है भाई साहब। T20 वर्ल्ड कप में अगर भारतीय टीम को जीतना है तो अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को चलना बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन दोस्तों आप लोग को एक बार फिर से बता दें कि आप लोग कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अंदर आई गेंद और बिल्कुल बच गया, स्टंप के बिल्कुल करीब थी ये गेंद। अगर थोड़ी सी टर्न और होती तो अभिषेक शर्मा का विकेट जा सकता था। भारतीय टीम मुश्किल में पड़ सकती थी इसी गेंद के साथ। लेकिन एक और गुगली थी गेंद, कट के बिल्कुल स्टंप के बाहर गई और विकेट कीपर के दस्ताने में जाएगी ये गेंद। लेकिन चलिए यहाँ पर 3 बाउंड्री के साथ 2 डॉट गेंदे भी आ चुका है। अगर अभिषेक शर्मा जाना कि 2 डॉट गेंद खेलते हैं, एक और डॉट गेंद अभिषेक के सामने 2 डॉट गेंद कराना अभी समय जिस लय में चल रहे हैं बहुत बड़ी बात है, गेंदबाज को तारीफ बनता है। लेकिन क्या एक बार फिर से स्पिनर के साथ यहाँ पर विकेट, यहाँ पर लीजिए ईशान किशन का विकेट मिला है और बहुत अच्छा विकेट। लीजिए भाई साहब, 13 गेंद में 14 रन बनाकर प्रैक्टिस मैच में ईशान किशन चल दिए पवेलियन की ओर। बिल्कुल गुगली गेंद थी ये, पढ़ के समझ नहीं पाए ईशान किशन और अंदर आई गेंद और बिल्कुल विकेटों पर लगी जाकर। पहला सफलता साउथ अफ्रीका को। और लेकिन यहाँ पर कप्तान आ चुके हैं सूर्य कुमार यादव। केशव महाराज ने साउथ अफ्रीका को पहला सफलता दिलाया है। बाहर गई ये गेंद बिल्कुल। यहाँ पर स्पिनर का पिच देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या लंबा शॉट खेलने का प्रयास और बिल्कुल मिल जाएगा कप्तान के बल्ले से। दूसरी गेंद पर कप्तान ने चौके के साथ शुरुआत किया है। जो भी आएगा तहलका मचाएगा भाई साहब। ये इंडियन टीम है, किसी भी ऐरा गैरा टीम नहीं। देखिए पड़ के गेंद बिल्कुल टर्न कर रही है, बिल्कुल गुगली गेंद।
इस पिच में कुछ तो खास है, जो कि ईशान किशन जिस तरीके के लय में आज उस तरीके के लय में नहीं दिखे, जिस तरीके के बल्लेबाज जाने जाते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लीजिए भाई साहब, एक और लीजिए, कप्तान के बल्ले से 4 रन, एक और डाउन द ग्राउंड इस शॉट को भी खेला है। भारतीय टीम का स्कोर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ केशव महाराज बिल्कुल रडार में गेंद थी सूर्य कुमार यादव का, और सेफ होल्ड करके इस गेंद को सामने की तरफ खेल दिया है। बिल्कुल गेंदबाज प्रेशर में, आज गेंदबाजों का खैर नहीं, कप्तान बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। भारतीय टीम 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना चुके हैं 5.4 ओवर में। लेकिन यहाँ पर लंबा पारी, एक और लीजिए, और यहाँ पर कप्तान का विकेट भी जाता हुआ। बिल्कुल लंबा शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन केशव महाराज ने इसी ओवर में एक और विकेट दिलाया। क्विंटन डिकॉक के हाथों में अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, और गेंद को थोड़ी जितनी उछाल सोच रहे थे उतना मिला नहीं, और एक गेंद मिड विकेट की तरफ पकड़ लेंगे क्विंटन डिकॉक, और सूर्य कुमार यादव को जाना होगा वापस। लेकिन तिलक वर्मा आ चुके हैं प्रैक्टिस मैच में, और इनका वापसी हो चुका है। संजू सैमसन बाहर चले गए हैं T20 वर्ल्ड कप में। तिलक वर्मा नंबर 3 पर खेलते हुए आप लोगों को दिखेंगे। क्या तिलक वर्मा कट शॉट खेला, पहली गेंद पर खूबसूरती से, और निकाल दिया है, चौके के लिए जाएगी थर्डमैन के बगल से। इसी के लिए तिलक वर्मा को टीम में वापसी कराया गया है। ताकत देखिए, और तिलक वर्मा के हाथों से नजाकत देखिए, बिल्कुल 4 रन मिल जाएगा इस गेंद पर। कगिसो रबाडा लाए हैं तेज, माफ कीजिएगा, एक बार फिर से स्पिन को लाए हैं। जब से स्पिन को लाए हैं तब से भारतीय टीम को पल रहा बहुत खराब चल रहा है, स्पिन को खेलना मुश्किल हो चुका है। लेकिन अभी भी अभिषेक शर्मा क्रीज पर मौजूद है। 20 गेंदों में 19 रन बनाकर एक और लीजिए। क्या यहाँ पर अभिषेक शर्मा का विकेट जा सकता है? जी हाँ, अभिषेक शर्मा का भी विकेट शम्सी ने लिया है, और इस गेंद को ललचाया, टर्न किया गेंद को, और 20 गेंद पर 42 रन बनाकर 210 के स्ट्राइक रेट से अभिषेक शर्मा लौट जाएंगे पवेलियन। देखिए, बिल्कुल ऑस्टम के बाद गेंद पड़ के बिल्कुल विकेटों पर आई, लेकिन इस गेंद को कवर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, लेकिन फील्डर मौजूद थे और बिल्कुल ऑफसाइड के क्षेत्र में पकड़ा जाएंगे। और नंबर 5 पर आ चुके हैं शिवम दुबे, हार्ड हिटिंग शिवम दुबे, जो कि स्पिनर के खेलने के लिए स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं, स्पेशलिस्ट हैं। और पहली गेंद पर लीजिए भाई साहब, पहली गेंद पर यहाँ पर अपना विकेट दे दिए हैं। एक और विकेट, शानदार वापसी, यहाँ पर मैच में पूरी तरीके से पकड़ बना लिया है साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने। अपनी टीम को वापसी दिलाया, जिस तरीके से शुरुआत किए थे अभिषेक शर्मा चौके छक्के के साथ, लेकिन उनसे भी वहां से मैच मोड़ कर लाए हैं साउथ अफ्रीका के स्पिनर गेंदबाज। हैट्रिक पर मोहम्मद शम्सी, माफ कीजिएगा, शम्सी यहां पर हैट्रिक पर आ चुके हैं। लेकिन यहां पर हार्दिक पांड्या नहीं रुकने वाला, परिस्थिति कोई भी हो, हार्दिक पांड्या के शॉट सीधे बाहर निकल कर जाएगी गेंद, जिस शॉट पे लगेगा देकर जाएगी 6 रन। देखिए परिस्थिति, यहाँ पर हैट्रिक पर थे शम्सी, लेकिन हार्दिक पांड्या है, 2 विकेट गिरा था, वहां पर भी छक्का लगा चुके हैं। पहली गेंद पर छक्का लगाया हार्दिक पांड्या को, कोई फर्क नहीं पड़ता कि विकेट गिरा है या नहीं, वो केवल हार्ड हिटिंग करने के जानते हैं। कुमकुम पांड्या, हार्दिक पांड्या, एक और लीजिए भाई साहब, एक और चौका यहाँ पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से, बैक टू बैक बाउंड्री। हार्दिक पांड्या का जिस समय चले तो गर्दाफार, नहीं तो बिल्कुल ये गेंद जाएगी। 4 रनों के लिए पटकी हुई गेंद थी ये, लेकिन इस गेंद में उछाल नहीं था, इसलिए चौका मिलेगा हार्दिक पांड्या को। इस गेंद पर भी
मिड विकेट की दिशा में खेला हार्दिक पांड्या इस गेंद को, लेकिन अगली गेंद देखना होगा क्या वापसी करेंगे। यहाँ पर शानदार वापसी कहा जाएगा। एक और डॉट गेंद, बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी है, लेकिन मिस हुई इस गेंद पर हार्दिक पांड्या। एडम मार्करम बिल्कुल इस कप्तान आ चुके हैं, स्पिनर कप्तान आ चुके हैं, केवल स्पिन डिपार्टमेंट को लगा रहे हैं और खुद भी आ रहे हैं, क्योंकि वो भी खुद स्पिन ही गेंदबाजी करते हैं। एक और डॉट गेंद, यहाँ पर स्पिनर का दबदबा बन चुका है। जिस फॉर्म में स्पिनर हाई पिच है स्पिनरों का, लेकिन प्रैक्टिस मैच है दोस्तों। आप लोगों को बता दो कि T20 वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच दूसरा प्रैक्टिस मैच, लेकिन यहाँ पर तिलक वर्मा ने स्विप शॉट खेलते हुए सीधे डाउन द ग्राउंड इस गेंद को भेज दिया है और स्टेप जाता हुआ स्लॉग कहेगा ये गेंद, बिल्कुल 6 रन देकर जाएगी। एडम मार्करम कप्तान की गेंद थी, लेकिन कप्तान के गेंद पर तिलक वर्मा ने घुटनों टिकाकर इस गेंद को सामने की दिशा में भेज दिया है और बिल्कुल ये गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। 78 मीटर का लंबा छक्का लगा चुके हैं तिलक वर्मा। दूसरी गेंद पर लगाए इस गेंद पर, लेकिन तिलक वर्मा 3 गेंद में 10 रन बनाकर मौजूद है और हार्दिक पांड्या भी 3 गेंदों में 10 रन बनाकर मौजूद है। क्या हार्दिक पांड्या बहुत, यहाँ पर विकेट दिलाया एडम मार्करम, तिलक वर्मा का विकेट गया। और जिस फॉर्म में अभी भी साउथ अफ्रीका टीम दिखाया कि किस टीम को ध्वस्त करना जानते हैं, बहुत 4 बॉल पर 10 रन बनाकर लौट जाएंगे यहाँ पर तिलक वर्मा। एक समय ऐसा था कि भारतीय टीम को हराना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन इसी मैच में प्रैक्टिस मैच में ध्वस्त होते जा रहा है टीम इंडिया। और रिंकू सिंह आ चुके हैं, 5 विकेट गिर चुका है टीम इंडिया का, 7 ओवरों में 84 रन। लेकिन देखा जाए तो कहीं न कहीं स्पिन डिपार्टमेंट को पर भारतीय टीम को सुधारना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि स्पिन को खेलना बहुत ही मुश्किल हो गया है भारतीय टीम को। लेकिन अगली गेंद लेकर चले होंगे एक बार फिर से 5वीं गेंद, क्या यहाँ पर मार्करम की गेंद रिंकू सिंह डॉट गेंदों के साथ शुरुआत करेंगे। एक और डॉट गेंद, यहाँ पर कोई भी यार लंबा खेलने का प्रयास, बिल्कुल चौका छक्के में, लेकिन ये गेंद जाएगी बिल्कुल ऑस्टम के बाहर ही गेंद लगी है। क्या रिव्यू लेंगे, देखना होगा कप्तान, लेकिन ले लिए हैं, बिल्कुल ले लिए हैं। यहाँ पर देखना होगा, ये रिव्यू लिया चुका है साउथ अफ्रीका की तरफ से। इन पैर थर्ड पैर के पास चल गया, लेकिन देखिए बिल्कुल गेंद थी रडारों में, लेकिन गेंद में उछाल नहीं उतनी और गेंद बिल्कुल ऑस्टम के बाहर गेंद बिल्कुल। रिव्यू गवाएंगे यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम। इंपायर का डिसीजन सर्वमान्य रहेगा और बिल्कुल करीब 10 कोस की दूरी है इस विकेट में और गेंद के साथ, लेकिन इंपायर का सर्वमान्य डिसीजन नॉट आउट। रिंकू सिंह अगर इस गेंद पर लंबा खेलने का प्रयास करेंगे, क्या रिंकू सिंह लीजिए एक और डॉट गेंद, यहाँ पर अपना ओवर का लास्ट करेंगे। और एक बार फिर से नोजिया तेज गेंदबाज आए हैं, देखना होगा तेज गेंदबाज में भारतीय टीम को रन बनाना होगा। स्पिन के वजह से भारतीय टीम का रन दब चुका और विकेट, लेकिन यहाँ पर देखिए स्पिन आया और बाउंड्री में डील होता शुरू। चौके से शुरुआत किया है नोजिया को हार्दिक पांड्या ने, बिल्कुल चौका मिल जाएगा यहाँ पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से। देखिए पटकी ऑस्टम की भारतीय गेंद, इस गेंद को बिल्कुल ऑफसाइड के क्षेत्र में खेल दिया और जाएगी विकेट। चलिए अगली गेंद, कगिसो रबाडा यहाँ पर नाखुश दिख रहे हैं नूरजिया के गेंद को पिटाई होते हुए, लेकिन नाखुश कगिसो रबाडा कहीं न कहीं, क्योंकि तेज गेंदबाज ये भी हैं तो तेज गेंदबाज को बुरा लगता है। क्या यहाँ पर विकेट मिलेगा? जी हाँ, यहाँ पर हार्दिक पांड्या का विकेट देना है।
नोर्जिया एक और विकेट, 5 गेंदों पर 14 रन बनाकर 280 के स्ट्राइक रेट के साथ हार्दिक पांड्या पवेलियन लौट जाएंगे। देखो विकेटों में गेंद थी, ये उठाकर खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, लेकिन स्लोअर डिलीवरी थी, गेंद थी यहाँ पर नोर्जिया को और बल्लेबाज मौजूद। अब बिल्कुल हवाई यात्रा करते हुए गेंद जाएगी साउथ अफ्रीका के हितों में। लेकिन चलिए यहाँ पर आ चुके हैं एक बार फिर स्टैंड में डिलीवर करेंगे। कट करने का प्रयास था, गेंद कटती हुई गेंद थी, बिल्कुल कुलदीप यादव के कप्तान यहाँ भेज दिए हैं। क्या यहाँ पर अक्षर पटेल को जगह नहीं बन रहा था, लेकिन इस गेंद को कुलदीप यादव भी गए। एक और मैच में ट्विस्ट आ चुका है दोस्तों। प्रैक्टिस मैच में यहाँ पर देखने को मिलेगा गलत शॉट खेल बैठे कुलदीप यादव और इस गेंद पर भी विकेट जाएगा। अक्षर पटेल आ चुके हैं। अक्षर पटेल क्या यहाँ पर 100 रन बना पाएगी भारतीय टीम? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। लेकिन एक और डॉट गेंद जाने दिया इस गेंद को। यहाँ पर राहुल कुमार यादव ने चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दिया है दोस्तों। अगर आप लोग भी चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे तो आपका नाम कमेंट्री बॉक्स में दिया जाएगा। लेकिन एक और डॉट गेंद, चलिए मार्को जेनसन नवी ओवर लेकर आए हैं। क्या यहाँ पर मार्को जेनसन की बल्लेबाजी, लेकिन गलत शॉट। रिंकू सिंह यहाँ पर रोहित कुमार गुप्ता चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दिए हैं दोस्तों। रोहित कुमार गुप्ता चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दिए हैं अभी दोस्तों। आप लोगों को बता दें कि लेकिन इस बार रिंकू सिंह ने सीधे डाउन द ग्राउंड खेल दिया इस गेंद को और बिल्कुल जड़ों में गेंद थी ये गेंद और छक्के के लिए जाएगी। मार्को जेनसन यूर्कर का प्रयास था, लेकिन फुल टॉस गेंद है और रिंकू सिंह का हाथ छोड़ने वाले इस गेंद को सीधे स्ट्रेट में खेल दिया है। लेकिन एक बार फिर से और चंदन कुमार ने चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दिया है दोस्तों। आप लोगों को बता दें कि जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसका नाम कमेंट्री बॉक्स में दिया जाएगा। लेकिन एक और यॉर्कर का प्रयास और यहाँ पर रिंकू सिंह के बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला है। बैक टू बैक छक्का यहाँ पर रिंकू सिंह इसी के लिए जाने जाते हैं और भारतीय टीम को वापसी कराते हुए वहाँ पर रिंकू सिंह जिस तरीके के फॉर्म में रिंकू सिंह है, यहाँ पर आसान नहीं रहता इस गेंद को खेलने के लिए। लेकिन बहुत तेजी से गेंद आया और 120 मीटर का लंबा छक्का लगा चुके हैं इस मैच में रिंकू सिंह के बल्ले से। बैक टू बैक 2 बाउंड्री, क्या हैट्रिक छक्का लगा पाएंगे? लेकिन अभी एक बार फिर से स्मृति सिन्हा ने लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है दोस्तों। एक और अंदर आती हुई गेंद और एक और डॉट गेंद। अभी एक बार फिर से दिलीप कुमार सिंह ने चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दिया है दोस्तों। जो भी चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसका नाम कमेंट्री बॉक्स में लिया जाएगा। लेकिन देखना होगा क्या पैरों पर गेंद थी है और बिल्कुल नोट आउट दिया जाएगा। लेकिन क्या रिव्यू के लिए जाएंगे बल्लेबाज? बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं है बल्लेबाज रिंकू सिंह के ऊपर, लेकिन शायद ये लेग स्टंप को मिस करेगी ये गेंद और बिल्कुल यहाँ पर कप्तान का सही निर्णय। लेकिन बाउंड्री, 100 रन बन चुका है भारतीय टीम का 7 विकेट के नुकसान पर और एक और डॉट गेंद के साथ इसी के पारी के